पहुंचे हैं और उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं। हमले में सैकड़ों आतंकी घायल हैं और माइन साहब ये बताता है, भले ही पाकिस्तान कितना भी इनकार करे लेकिन ये बताता है, देखिए सेना के चीफ मुल्ला मुनीर भी आतंकवादियों का हालचाल जानने पहुंचे कि ठीक है कि नहीं है, आपको कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई है। आखिर क्या बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हम आतंकियों को सपोर्ट नहीं करते, उनको पालते नहीं, उनको पोसते नहीं। झूठ बोलता है और झूठ का पर्दाफाश भी स्वयं कर देता है। तो ऐसा तो हमारा शत्रु है जो हम पे घात लगा के हमला करने की कोशिश करता है, और जब हम जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचते भी हैं तो डर के मारे थर्रा के कांप जाता है। इस समय जो हुआ है वो मात्र एक ट्रेलर था, क्योंकि इस समय आतंकियों पर हमला हुआ था। आतंकियों के आका जो हैं अभी तक सुरक्षित बैठे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आतंकी आकाओं का भी खात्मा जो है वो शीघ्र होने वाला है। जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इतने उच्च अधिकारी जब अस्पताल गए हैं तो जो हताहत हुआ है, जो घायल हुआ है, वो भी थोड़ा ऊंचा होगा। तो किस दर्जे का आतंकवादी हताहत हुआ है, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जिसको नर्क पहुंचाया गया है, या जो घायल हुआ है, वो मेरे अनुमान से भी ऊंचे दर्जे का होगा, हाई वैल्यू टारगेट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी खुद पाकिस्तान की सेना और उनके मुखिया से पूछ रहे होंगे कि तुमने हमें तैयार किया, हमें मजबूत किया कि जाओ हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को फैलाओ, और तुम हमारी नहीं रक्षा कर सकते। लगातार तुम हमसे वादा कर रहे हो कि चिंता मत करो, हम बैठे हैं। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे ठिकानों पर हमला कर दिया, और आप क्या कर रहे हैं? एसके सिंह साहब, जवाब। आज मैंने और भी टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, कुछ पे बात करने लगे कि क्या ये एक तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक है। मैं इसको नहीं मानता। ये बहुत सही जवाब दिया है, क्योंकि ये है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ये वॉर किसी देश के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हमारा टेररिज्म। इसीलिए सिर्फ जो टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं, जो कैंप्स हैं जहां से ये लोग अंदर आते हैं, या इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, अक्रॉस दी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, वहां तक हम लोगों ने इनको घुस के जो है बड़े अपने प्रेसिजन वेपन्स के जरिए, प्रेसिजन जिससे कि आसपास कोई और नुकसान न हो, कोलैटरल डैमेज न हो, हमने इनको तबाह किया है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, कि अगर अब आप चाहते हैं कि आप रिएक्ट करना चाहते हैं एज अ वॉर, वो अब आप ऑप्शन के आपके लिए है, लेकिन हमने अपना बदला पहलगाम का। और सिंह साहब, एक और बड़ी खबर है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मसूद अजहर जिसकी आप अभी तस्वीर देख रहे थे, वो किस तरीके से आतंकवादियों को पाल रहा था, भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा था। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की इस हमले में मौत हो चुकी है, और भारत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। आतंकवादी जहां पर रहते हैं, जहां पर पाले जाते हैं, जहां पर ट्रेनिंग होती है, वहां पर हमला किया है। मसूद अजहर जो कि भारत में तमाम आतंकवादी घटनाओं का जिम्मेदार है, प्लेन हाईजैक का जिम्मेदार है, और प्लेन हाईजैक के जिम्मेदार को 14 परिवारों की मौत हो चुकी है। एसके सिंह साहब, ये वही मसूद अजहर है जिसने भारत में विमान हाईजैक किया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब जाके इनसे जो है बदला लिया गया है, और ये तो अंडर प्ले किया जाएगा। पाकिस्तान जो है पूरी खबर भी नहीं देगा कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं। लेकिन ये मैं बताऊं कि कम से कम 250 से 300 टेररिस्ट तो बड़े आराम से इस सारे स्ट्राइक में जो है मारा गया है। और ये स्ट्राइक हम लोगों को यहीं नहीं रोकनी चाहिए। जब भी ये चीजें ऐसी हैं जो लगातार हम लोगों को करनी पड़ेंगी, क्योंकि आतंकवाद जो है इस तरीके से खत्म नहीं होगा। ये आगे भी आने वाले समय में फिर ये घटनाएं होंगी, तो हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। ये मैसेज भी जाना चाहिए साथ। यह मैसेज भी जाना चाहिए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत ही कूटनीतिक तरीके से पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक संदेश दिया गया है। निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम समझेंगे, पूछेंगे और जानेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर उसे कूटनीतिक तरीके से देखा जाए, उसमें जिस तरीके से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकारों का उपयोग किया है, अपने अधिकारों का उपयोग किया है, यह वैश्विक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारत जो आतंकवाद का दंश
3 दशकों से झेल रहा है, उसमें भारत ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आतंकवादी कैंपों पर हमला किया है, आतंकवाद पर हमला किया है। एक और बिल्कुल, बड़ी देखिए। खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन में मारे गए मसूद के परिवार के लोग